हेलो नमस्कार, मैं अनिल सकरवाल कक्षा 12 की सिलेबस में डे 112 112 में और हमने डे 111 में शुरू कर ली थी क्लास में नया चैप्टर एसी अल्टरनेटिंग करंट, जिसके इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली थी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या होते हैं, बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, उसमें एफ क्या है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब इसमें मुख्य टॉपिक पे आते हैं। इसके मेन टॉपिक यहाँ से शुरुआत होती है और वो है सबसे पहला टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। आई एवरेज से लिखते से औसत मान। सबसे पहली बात औसत मान होता क्या है? औसत मान क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का वह निश्चित मान है जो किसी निश्चित समांतराल में सर्किट को परिपथ को उतने ही आवेश देता है जितने आवेश प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के द्वारा दिए जाते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र जो है वो पूरा तो 360 में होता है, आधा 0 से 180 में होता है। वो आधा चक्र जितने आवेश देते हैं वही क्या होता है, उसके बराबर जो धारा है वही औसत धारा कहलाती है। तो इसका मतलब हमें जब इसको आई एवरेज सोल्व करना है तो हम एवरेज निकाल लें किसका, जो 0 to t/2 आधा चक्र जो होता है उस आधे चक्र के लिए औसत मान हम निकालें। अब औसत कैसे निकालते हैं सिंपल वे में, उसी की बात करें। औसत जैसे नॉर्मल फॉर्मूला हम यूज करते हैं 9th 10th में, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब यहाँ कोई राशियां नहीं है, यहाँ तो क्या करंट है, तो करंट का टोटल कर लें। करंट का टोटल कहां तक, जितने पार्ट में करंट प्रवाहित हो रहा है उतने पार्ट में करंट का टोटल कर लें। कितने पार्ट में प्रवाहित हो रहा है अपने पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से लें तो अपने पास वैल्यू क्या है कि 0 to t तो पूरा चक्र होता है और ये क्या होता है t/2 आधा चक्र। तो इस आधे चक्र में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उतने ही आवेश जो है वो औसत धारा में प्रवाहित होते हैं, यानी औसत धारा का मान भी उसके बराबर ही होता है। तो हम क्या करें, इसका औसत निकालने के लिए इस आधे चक्र का यूज कर ले और इसका औसत निकाल ले। अब कैसे निकालें, इस आधे चक्र में धारा तो हमारे पास पूरी है, पूरे चक्र की आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है ये। अब इसमें आधे चक्र के लिए निकालना है और वो भी औसत निकालना है। तो क्या करें, इसका मान निकाल ले, कुल मान टोटल निकाले। पहले तो क्या होता है राशियों का योग, तो राशियों का योग किसका, करंट का योग। अब करंट का योग करने के लिए क्या करते हैं, समाकलन कर दें टोटल मान, मैथमेटिकल तरीका। और समाकलन करने के लिए जो लिमिट दे रखी है जहां से जहां तक हो वहां से वहां तक ले लेंगे 0 से t/2। ये तो गया टोटल। अब क्या निकालना है, औसत। तो जितना राशियों की संख्या है उसका भाग भी दे देते हैं। तो भाग के लिए संख्या यहाँ क्या है, यहाँ जितने पार्ट का टोटल हमने किया है उतने पार्ट का जो टाइम है उसका डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल 0 से t/2 में हुआ है। तो इस टाइम डिफरेंस का क्या करो, डिवाइड कर दो। टाइम डिफरेंस कितना हो गया, t/2 में से 0 घटाएंगे t/2 आया, तो किसका डिवाइड कर दो, t/2 का डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया इसका औसत मान इन मैथमेटिकल फॉर्म। और इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है और जो रिजल्ट आएगा वो हम प्राप्त कर लेंगे और वो इसका फाइनल रिजल्ट होगा जिसका हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। और ये टॉपिक पूछ लिया जाए तो आपको ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहली बात तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आधे चक्र का निकाल रहे हैं। और आधा चक्र भी कौन सा ले रहे हैं, ध्यान है, आधा चक्र भी कौन सा ले रहे हैं, 0 to t/2 ले रहे हैं, न कि t/2 to कैपिटल T। हम ऊपर का आधा चक्र ले रहे हैं। तो जैसा आधा चक्र ऊपर वाला वैसे ही आगे का आधा चक्र नीचे का, बस क्या है वो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव है। तो जो रिजल्ट पॉजिटिव पार्ट का आएगा वो रिजल्ट किसका हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट का। तो अगर अपने को अगर पूछ लो भाई ऋणात्मक के लिए निकालो तो भी इजी वे में अपने सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। पानी पिलाते तो ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए वैल्यू लें तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। और इसका औसत निकालें तो क्या आएगा, t/2 का डिवाइड करो। अब आप इसको कंप्लीटली सोल्व कर लो, इंटीग्रेशन करना है। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन में, बायो के उनको दिक्कत आने नहीं देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल इंटीग्रेशन हम यूज कर रहे हैं उनके आपको केवल क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। पूरी मैथ्स तो आप पढ़ोगे नहीं, आपकी सिलेबस की बात नहीं है। इसलिए इस चैप्टर में 3-4 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज करेंगे, वो जरूर आप लिख लें ब्रैकेट में और आप उनको जरूर याद रखें। अलग लिख लें चाहे उनको
जो भी इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आएंगे, 5-2-4 फॉर्मूले यूज करें, 4 की शायद 3-4 यूज करें, वो सारे आप लिख ले और वो जरूर ध्यान रखेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। 2/t रिवर्स कर दें, आई नोट बाहर निकाल लें, 0 to t/2 sin ओमेगा t dt, sin ओमेगा t dt। अब अपने को क्या करना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, एक बात। दूसरी बात, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन का हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा t, और कांस्टेंट जो होता है t के अलावा कुछ अगर कुछ और लिखा है तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है, ये बात है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, sin ओमेगा t dt का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कोस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2i0 डिवाइडेड बाय t, साइन का करेंगे माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 to t/2। बस सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, लिमिट रखनी है। ये सब चीजें 11 में बहुत डिटेल से आ जाती है चैप्टर 3 में। तो यहाँ माइनस को तो निकाल लो बाहर, ओमेगा को भी निकाल लो बाहर, और ओमेगा की जगह क्या प्रूव करना है, ये हम पहले कर चुके हैं, ओमेगा की जगह करना है 2π/t। ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे, 2π/t। माइनस को निकाल लेंगे बाहर और लिमिट रख देंगे। पहले अपर लिमिट, लिमिट किसकी जगह रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, t के रिस्पेक्ट में किया है तो t की जगह रखोगे t/2, फिर माइनस में t की जगह रखेंगे 0। तो यह आ जाएगा माइनस 2i0/t इंटू ओमेगा, यहां रखें कोस ओमेगा इंटू t/2 माइनस कोस 0 रखेंगे तो ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ओमेगा की जगह 2π/t रखो, तो माइनस 2i0/t मल्टीप्लाई बाय 2π/t एंड कोस 2π/t इंटू t/2 माइनस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो ही गई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या लिख लेते हैं, ये आएगा माइनस i0/2 माइनस i0/2, क्या हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। ध्यान रखिए cos पाई का जो मान होता है वो -1 होता है और cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस i0/2 -1 माइनस और +1 तो -2 हो गया, देन माइनस i0/2 मल्टीप्लाई बाय -2, सॉरी आई छोड़ दिया हमने, यहाँ पाई भी बच रहा है। और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 नहीं बचेगा, ध्यान रखिए। दोबारा देखिए, यहां से क्या किए हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ने ले लिया था, 2 नहीं लेना, 2 कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, ये भी नहीं लेना, तो या तो बचा -i0 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये तो आ गया -i0/पाई। क्या क्या बचा है, t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया, तो क्या बचा cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू 2i0/5। दिस इज द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल। इसमें जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनका आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल इससे जरूर आएगा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, डेरिवेशन सीधा सीधा। ये लिख लें। नेक्स्ट
बात करते हैं इसके अंदर, दो तरह से शॉर्ट क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसमें। इस इक्वेशन को कंफ्यूज करने के लिए दे दें कि एक नंबर में प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक आधे चक्र के लिए औसत मान लिखिए फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू। तो अगर आप सोल्व करना चाहें, जरूर नहीं है सोल्व करना चाहें तो यहाँ t/2 को कैपिटल T ले लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा रिजल्ट। क्या आएगा, बस आगे माइनस, रिजल्ट में अपने प्लस आया ना, या माइनस आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऋणात्मक आधे चक्र के लिए AC का औसत मान क्या करेगा, -2I0/पाई। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें कंफ्यूजन होती है, वो क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र का औसत मान लिखिए। तो अपने वहां क्या करते हैं, ध्यान दे देनी है, अपन ने याद कर रखा है औसत मान होता है 2I0/पाई और अपने वही लिखाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना वहां क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र का औसत मान पूछा है तो लिखा आएगा आधे चक्र का, अगर पूरे चक्र लिखा है तो लिखा आएगा पूरे चक्र का औसत मान लिखिए, इस नंबर में आता है क्वेश्चन। तो पूरे चक्र के लिए क्या होगा, आधा चक्र प्लस बाकी आधा चक्र जोड़ दें, तो ये आधे चक्र का ये दूसरे आधे चक्र का कितना होगा, 0। तो पूरे चक्र का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, पर एसी के पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या गया, 2I0/पाई -2I0/पाई इज इक्वल टू 0। ये फाइनल वैल्यू इसकी। अगर आपको डेराइव करना है कि औसत मान के लिए व्यंजक याद कीजिए, ये क्लियर, बस याद कर। अगर आपको पूछा जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन में आधे चक्र के लिए औसत मान लिखिए तो ये, अगर के लिए लिखे कि औसत मान लिखिए तो भी यही, अगर आप कहते हैं ऋणात्मक के लिए तो माइनस, अगर आप कहते हैं पूर्ण चक्र के लिए तो 0, और फिर न्यूमेरिकल आएगा तो उसके लिए केवल ये दिया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है, इसका औसत मान बताइए। तो आप यहाँ क्या करोगे, 10 साल को पाई डिवाइड या 20/पाई सीधा भी रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका औसत मान कंप्लीट, समझ ले इसको। कैलकुलेशन थोड़ा सा, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब ये चैप्टर शुरू हुआ है, चलेगा काफी दिन, तो आप इसकी कैलकुलेशन पूरा का पूरा कैलकुलेशन वर्ग, कहीं पर कोई थ्योरी नहीं है, जो थोड़ी बहुत हम लिख रहे हैं वो भी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। पूरा कैलकुलेशन मैटर मैथमेटिकल और बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा तरीके से आप इसे पढ़ोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखोगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक आप इसे अच्छी तरह समझ लें ताकि अगले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी।